अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंसान ने हर चीज़ के मुतलिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, लेकिन इन सब के बावजूद आए दिन अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे साइंसदानों और रिसर्चर्स के होश उड़ाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत की कोई लिमिट नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसमान में होने वाले कुदरत के अजीम तरीन करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, ब्लड मून। दोस्तों, हम सब रोज आसमान पर चांद को देखते हैं। चांद जैसी खूबसूरत चीज और कोई नहीं हो सकती। यूजुअली चांद का कलर वाइट या फिर ग्रे होता है, लेकिन क्या आपने कभी रेड कलर का चांद देखा है? इस वीडियो को पहली बार देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन हो, क्योंकि इसमें चांद लाल रंग का नजर आता है। पहले तो लोगों को लगा कि ये वीडियो फेक है और एडिटिंग का कमाल है, लेकिन ये इवेंट बिल्कुल रियल है और ये रेड मून एक नेचुरल फिनोमेना है। कुदरत की इस करिश्मे की असल हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन थ्योरीज के मुताबिक ऐसा तब होता है जब जमीन सूरज और चांद के रास्ते में आ जाती है। जब ऐसा होता है तो सूरज की रोशनी अर्थ से टकराकर चांद तक पहुंचती है, जिससे वो लाल रंग का नजर आता है। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है। असल में ऐसा किस वजह से होता है ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। बहरहाल जो भी हो, ये रेड मून देखने में बहुत ही स्केरी लगता है। ये वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 7, एस्पिरेटस। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी मूवमेंट और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन ये जो रेयर क्लाउड फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये साउथ डेकोटा में रिकॉर्ड की गई थी। फर्स्ट ग्लांस में तो ये फुटेज वीडियो एडिटिंग का कमाल लगती है और 2017 तक मोस्टली लोग इसे फेक तस्वर करते थे। इवन साइंटिस्ट भी इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर 2017 के एंड पर इसे ऑफिशियली एक वेदर फिनोमेना करार दे दिया गया। इस क्लाउड फॉर्मेशन में बादल समुद्र की लहरों की तरह ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करते हुए नजर आते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बादलों की एक बड़ी लहर हरकत कर रही हो। ये दुनिया के सबसे स्ट्रेंज स्काई फिनोमेनास में से एक है। फर्स्ट ग्लांस में तो ऐसे बादलों को देखकर इंसान को खौफ आ जाता है। इस क्लाउड फॉर्मेशन को एस्पिरेटस का नाम दिया गया है। कुदरत का यह करिश्मा है तो बहुत रेयर, पर इसे बहुत से इलाकों में देखा और कैमरे पर रिकॉर्ड किया जा चुका है। नंबर 6, रेड क्लाउड्स। दोस्तों, जब भी किसी इलाके में मौसम खराब होता है तो वहां आसमान पर बादल छा जाते हैं। नॉर्मली बादल सफेद रंग के होते हैं और अगर मौसम ज्यादा खराब हो तो आसमान पर काले रंग के बादल छा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रेड कलर के क्लाउड्स देखे हैं? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ब्राजील के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो में आसमान के ऊपर एक बादल था जो कि रेड कलर का था। इस तरह के रेड बादल पोलैंड के अंदर भी देखे जा चुके हैं। वेदर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये नजारा बहुत ही रेयर होता है। असल में ऐसा कुदरती तौर पर सूरज की रोशनी के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, लेकिन इसके लिए क्लाउड्स का थिन होना जरूरी है और ऐसा सिर्फ खास डायरेक्शन में मौजूद बादल, टाइम, सूरज की रोशनी और एग्जैक्ट लोकेशन, सब चीजों को कंबाइन करके ही मुमकिन है, जो कि लाखों में सिर्फ एक दफा ही होता है। पर जब ये रेड बादल आसमान में नजर आते हैं तो वो नजारा सच में देखने लायक होता है। नंबर 5, फ्लैश इन स्काई। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि रात के वक्त आसमान किस कलर का होता है तो यकीनन आपका जवाब होगा कि अंधेरे की वजह से ये ब्लैक नजर आता है। ऑफ कोर्स, सूरज के गरूब होने के बाद आसमान में कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर रात के वक्त अचानक पूरा आसमान रोशन हो जाए? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये नवंबर 2014 में रशिया के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। ये सर्दी का मौसम था और शाम के 6:40 हो गए थे। इस वक्त तक सूरज कंप्लीटली गरूब हो चुका था। इसके बाद अचानक आसमान में एक तेज येलो रोशनी पैदा हुई जिसने हर तरफ उजाला कर दिया। ऐसा लगता था जैसे ये कोई फ्लैश लाइट हो। ये रोशनी 11 सेकंड तक ग्लो हुई और फिर अपने आप खत्म हो गई। एक और हैरानगी की बात यह है कि इस इंसिडेंट के दौरान आसमान में कोई आवाज पैदा नहीं हुई, जो कि इस वाकये को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। कुदरत के इस करिश्मे की अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। इवन वेदर एक्सपर्ट्स अंदाजा भी नहीं लगा सके कि ये रोशनी किस चीज से पैदा हुई थी। ये दुनिया में देखे जाने वाले कुदरत के सबसे मिस्टीरियस फिनोमेनास में से एक था। नंबर 4, अननोन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, चाहे दिन हो या रात, हमें डेली आसमान पर अनगिनत प्लेन्स ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं। प्लेन चाहे आसमान में कितना ही बुलंद क्यों ना हो, रात के वक्त भी इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक जहाज है। लेकिन ये जो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये डेफिनेटली कोई प्लेन नहीं हो सकता। कोई नहीं जानता कि ये चीज है क्या। ये तेज रोशनी आसमान में ट्रेवल करते हुए नजर आती है और इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि इसे इजीली देखा जा सकता है। इस चीज को सबसे पहले रशिया के
इलाके काजान में कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया था, पर इसके अलावा भी इसे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त देखा जा चुका है। ये चीज़ है क्या, ये बात कोई नहीं जानता। जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती जाती है, इसकी रोशनी डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है और एंड में ये बिल्कुल एक स्टार की तरह नजर आती है। पहली बार इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई स्पेसशिप हो, लेकिन कई लोगों के मुताबिक ये एक मिरेकल या नेचुरल फिनोमेना है, पर इसकी असल हकीकत अभी तक कोई नहीं जानता। नंबर 3, मिस्टीरियस वार्म होल। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी कुदरती चीजें हैं जो कि इंसान की समझ से बाहर हैं। आए दिन दुनिया में ऐसी ऐसी स्ट्रेंज चीजें देखने को मिलती हैं जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल फिनोमेना है। इस वीडियो को 9 मई 2019 में रिकॉर्ड किया गया था। इस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे और एक शख्स ने आसमान में देखा कि ये स्पेस तेजी से बादलों से फिल हो रही थी और यहाँ वियर्ड सी रोशनी भी नजर आ रही थी। इसने ये मूवमेंट अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये होल बादलों से फिल तो हो गया, लेकिन इसके सर्कल में से रोशनी नजर आ रही थी। पहली बार देखने से तो ऐसा लगता था जैसे ये सूरज हो, लेकिन उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था और वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर था। ये चीज आखिर थी क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे सका। कई लोगों के मुताबिक ये एक वार्म होल की तरह लगता है जो कि किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता लगता है, पर इसकी असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। सन हेलो। दोस्तों, आप सब डेली सूरज को देखते रहते होंगे। सूरज की रोशनी काफी तेज होती है और इसकी तरफ कंटिन्यूअसली देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सूरज की इस कंडीशन को देखा है? इस नेचुरल फिनोमेना को सन हेलो कहा जाता है। इसमें सूरज के इर्द गिर्द एक हेलो लाइट बन जाती है जिससे ये बहुत ही अनयूजुअल लगता है। ये हेलो लाइट एक रिंग की तरह होती है। फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी ने ड्राइंग बना दी हो, लेकिन असल में ऐसा आइस क्रिस्टल्स की वजह से होता है। ये एक ऑप्टिकल फिनोमेना है। सूरज की ये कंडीशन ज्यादातर सर्द इलाकों में देखी जा सकती है क्योंकि बर्फानी इलाकों में एटमॉस्फेयर के अंदर आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सूरज की रोशनी से टकराकर एक ऑप्टिकल इमेज बना देते हैं। एक और मजे की बात यह है कि जब ये हेलोस बनते हैं तो सूरज की रोशनी डल हो जाती है, जिसकी वजह से इसे इजीली देखा जा सकता है। कुदरत के इस अजीम करिश्मे का व्यू वाकई में प्राइसलेस होता है। नंबर 1, फायर रेनबो। दोस्तों, आप सबने बारिश के बाद बनने वाली रेनबो जरूर देखी होगी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत नेचुरल चीजों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी आसमान में इस तरह का कलरफुल क्लाउड देखा है? इस नेचुरल फिनोमेना को फायर रेनबो कहा जाता है। असल में ऐसा सूरज की शुआओं का स्पेसिफिक शेप के आइस क्रिस्टल से टकराने की वजह से होता है। कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा बहुत ही रेयर है। ऐसा सिर्फ उस सूरत में होता है जब सूरज बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर हो। सूरज की शुआएं आइस क्रिस्टल से टकराती हैं और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर बादल पर पड़ती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस बादल में किसी ने रंग भर दिए हो। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फायर रेनबो देखने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन लॉस एंजलिस है क्योंकि वहां सूरज 58 डिग्री हाई होता है, जिसकी वजह से ये रेनबो क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। कुदरत का ये करिश्मा सच में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।